जिण दियो नाम तत्सार, द्वितीय वंदन राम जी, जिन मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जनतार, जाकी पद रज परसता, हंस उतर जावे पार। शरणो सतगुरु दयाल को, मुखे हृदय हरि नाम। नित्य प्रति संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करो, सब वन कलम कटायो, सात समुद्र शाही करो, सतगुरु कुल लिखिया न जाय। सतगुरु मेरा सुरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोड़ा ज्ञान का, हरे भरम की कोट। सदगुरु राम जी महाराज धीन हो, धीन हो। सब संतान ने प्रणाम। राम राम साहब। राम राम सर। गिरधर जी, स्क्रीन आपका हाँ। चेहरे के ऊपर ले ना, स्क्रीन आप आड़े दिख रहे। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, बराबर 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 सेंटर में। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। विषय है, ओके। आज का विषय है प्रेम लक्ष्य भक्ति का। थोड़ा वीडियो ऊपर गया है, थोड़ा नीचे करो। राम राम सा। तो विषय ऐसा है, जब लग घट में प्रेम नहीं तब लग भक्ति ना उपजे। हमारे घट में अगर प्रेम, हमारे घट में जब प्रेम उपजता है तो महाराज कहते हैं अगर प्रेम नहीं है तो भक्ति नहीं उपजेगी। प्रेम का लक्षण महाराज बताते हैं कि भक्ति में जब तक प्रेम, महाराज कहते हो प्रेम नेम बिना भारी भी लागी रे चोट, शब्द की तन में बिसर गई सुध सारी। सदगुरु महाराज का ज्ञान, उसका सत्सबद, उसका ज्ञान हमारे हृदय में चोट लगना चाहिए। हमें ज्ञान की तरफ ध्यान देना चाहिए। महाराज का ज्ञान हमें सिखाता है कि संसार में हम एक दूसरे सब जीवों पे दया धर्म का मूल है। हमें दया रखना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तो प्रेम के लक्षण में महाराज फरमाते हैं, प्रेम भगत लक्षण प्रीत सतगुरु सुलागी, नावे नावरटे निर्धार नेम क्रिया सब भागी। ब्रह्मा तलप पूर्ण माई लाज संख्या नहीं आवे, गद गद होय शरीर मून ऊंचा सुर गावे। पलक राम बिसरे नहीं, तड़पलते निस जाय, प्रेम भगति सुख राम के ये लक्षणता कहाय। महाराज फरमाते हैं कि प्रेम भक्ति हमारी प्रेम की भक्ति है। हम जब तक जैसे संसार से हम प्रेम करते, मोह करते, माया में फंसते हैं, लेकिन मोह माया से अलग जो प्रेम है, महाराज कहते हैं उनका लक्षण कैसा होना चाहिए। हम ज्ञान सुनते, हमारा लक्षण बदलना चाहिए। जब तक हम कोई चीज का ग्रहण कर रहे हैं, उसका हमें उसका अगर उसका हम अनुभव कर रहे हैं तो वो अनुभव ऐसा होना चाहिए। महाराज कहते हैं प्रीत सदगुरु से लागी। हमारी प्रीत का आगे, प्रेम का आगे जो प्रीत है उसके आगे दीव है। जैसे हमारी एक एक कड़ी आगे बदलेगी, प्रेम से प्रीत हो जाएगी। सदगुरु से, हमारे सदगुरु है जो सदगुरु सुखराम जी महाराज, आज भी उनके ज्ञान के स्वरूप, उनकी सत्ता आज भी हर संतों में वो प्रकट कराते हैं, प्रकट होती है। और उनके उखाड़ मंदिर से हमें जो ज्ञान सुनने को मिलता है, समझ में आते हैं, वही तो हमें भक्ति प्रेम की धारा। लेकिन इस संसार में प्रेम सिखाने वाले सदगुरु ही है।
महाराज फरमाते कि ब्रह्मा तलब उर्माई लाज संख्या नहीं है। उस परमात्मा का सिमरण करने के लिए हमारे मन में न लाज होती है न संख्या होती है। महाराज कहते कि गदगद होए शरीर मूल ऊंचा सुर गावे। हम जब हरजस गाते हैं, हमें कोई कहते कि भाई ऊंचा सुर गा रहे, नहीं गा रहे, हम प्रेम में वो हरजस गाते हैं, तो हमारा मन तन धन सब सूद बिसर जाते हैं। इतनी प्रेम से हम भजन सिमरण करते हैं, ध्यान करते हैं, हमारा शुद्ध बुद्ध बिसर जाता है। ऐसा हमारा प्रेम है। गदगद होए शरीर मूल ऊंचा सुर गावे, पलक राम नहीं बिसरे, तलपत ए निस जाए। प्रेम भक्ति सुखराम के लक्षण का हमारा लक्षण यही है कि हमारे भक्ति में हमारा प्रेम रहना चाहिए। तो महाराज आगे फरमाते हैं, भूल गयो घर बार मन की सूदन काई, गया अंग सब छूट सुरत मन माही मिलाई। रे उदासी जोर साध दर्शन मन चावे, और सकल विद चार राम सतगुरु मन भावे। लीव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, प्रेम भगति सुख राम कहे, माँ भगसी सतराम। महाराज लक्षण बता रहे हैं, जब हमारा ध्यान प्रेम अगर किसी से हो जाता है, जैसे हम बचपन में माँ से हित करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन माँ से जब भूख मिट जाती है उतने समय तक हम माँ से अलग रहते, हमारा प्रेम खत्म होता है। बाप से प्रेम करते हैं, बाप हमके हमें पढ़ाते लिखाते सज्जन बनाते हैं, तब तक बाप से हमारा प्रेम रहता है, बाप का प्रेम खत्म होता है। लेकिन जब अगर सदगुरु के साथ हमारा अगर प्रेम हो जाए तो हमारा जन्म मरण का चक्कर छुड़ाने के लिए जो सदगुरु ने हमें सत्सबद की ओर लेके जाते, उसका प्रेम हमें कभी नहीं छूटते। क्योंकि ये प्रेम पाने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है, ये प्रेम के लिए हमारा मनुष्य जन्म मिला है। अगर ये प्रेम इस मनुष्य जन्म से अगर छूट जाता है तो बार 84 लाख योनि भटकते भटकते हमें सदगुरु मिलने वाले नहीं है। इसलिए मनुष्य शरीर में हमें सदगुरु से प्रेम करना चाहिए। महाराज फरमाते कि भूल गयो घर बार मन की सूदन का, ये मन के विषयों के बात हम भटकते, हमारे मन के कारण। हमें भटकाने वाला कोई और नहीं होता है, हमारा मन ही हमें भटकाता है, हमारा मन ही हमें ज्ञान की तरफ लेके जाता है। महाराज कहते मन की सूदन का गया अंग सब छूट, सूरत मन माई मिलाई। हम जब सत्सबद में राम नाम सिमरन में हमारा मन लगता है तो हमारे जो अंग है, लक्षण है, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष मत्सर, ये सब हमारे से अपने आप दूर हट जाएंगे, अपने आप दूर हटेंगे। इन्हें हटाने की कोई जरूरत नहीं, ये अपने आप हटते रहेंगे। महाराज कहते हैं कि ये सब हम छूटना चाहिए, छूटते जब तक हमारे घट में ये है तब तक हमारे सदगुरु के प्रति प्रेम नहीं हुआ, ये समझना चाहिए। महाराज मन रहे रहे उदासी जोर साध दर्शन मिल जाए। कब हमें सत्संग मिले, कब हमें संतों का दर्शन मिले। हम तो बड़े भाग्यशाली जीव है। अगर आज जो 30-40 साल पहले हम राम स्नेह को देखते हैं तो 30-40 साल पहले अगर हम राम स्नेह को देखते हैं सुनते हैं तो उन्हें सदगुरु का दर्शन नहीं होता था। उन्हें सदगुरु का दर्शन न होने के कारण वो लोग अपने गुरु धाम तक जाते थे और सत्संग करते थे। आज हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ऑनलाइन सत्संग सुनने वाले गुरु का दर्शन हमारे सामने आ रहा है, हम गुरु को देख रहे, गुरु से बात करने, कोई सवाल मन में उठे तो हम गुरु से सीधा बात कर रहे हैं। क्योंकि महाराज कहते हैं कि वो समय अभी कलयुग में जैसा ये बल भक्ति का प्रताप बढ़ रहा है, उसे हमें हमारे मन में प्रति प्रेम बढ़ना चाहिए। महाराज गया अंग सब छूट सूरत मन माई मिलाई। वो सत्संग में हमारी अगर सूरत मिल गई तो ये अंग लक्षण अपने आप छूटते जाएंगे। हमें ये लक्षण छोड़ना है, तब तक ये छूटेंगे नहीं, तब तक हमारा सूरत हमारा ध्यान उस परम पिता परमात्मा के ध्यान में नहीं लगता है। महाराज के रे उदासी जोर साध दर्शन मन चावे। हमेशा मन में संतों के दर्शन के लिए उदास होना चाहिए।
कब मिलोगे मेरे राम से नहीं, मेरे राम से को देखने लगे मेरा मन उदास होना चाहिए। जब तक हमारे प्रति, हमारे मन में संतों के प्रति, दर्शन के प्रति हम जब तक उदास नहीं होंगे, तब तक इलेक्शन जागरूक नहीं होगा। महाराज फरमाते हैं, और सकल विधि छाड़ राम सदगुरु मन भावे, और सब छोड़ देना चाहिए और राम नाम सदगुरु के दर्शन में, सदगुरु के जो हमारे गुरु ने हमें जो शब्द दिया है, राम राम रटने का जो निरंतर ध्यान किया है, उस पे हमारा ध्यान रहना चाहिए। नींव लागे टूटे नहीं, बैठ उठ करे काम। हम कौन से ही काम में व्यस्त रहने के बाद में भी हमारा चित रहता है, शाम को 8 बजे सत्संग है, मुझे जल्दी घर जाना है, मुझे ज्वाइन होना है, हमारे मन में उत्कंठा जागृत होती है। तब प्रेम भक्ति सुखराम कहे, आ बख्शी सतराम, ये लक्षण हमारे घट में अपने आप जागरूक हो जाती है। महाराज फरमाते, रोम रोम थर राय बेण बायक उर लागे, कापे सकल शरीर भरम दुविधा सब भागे, अकबक बेण विचार मन नाचे तन माही, सासम माऊ नाभ बंक पीछम दिसवाई, सुरत शब्द मन एकटा हंस पलक कवर होय, ये लक्षण सुख राम के प्रेम भक्ति जहाँ होय। ये लक्षण है महाराज का, क्योंकि हमारे घर में जब तक प्रेम बिन मारा मन रोवे, यहाँ मारने से नहीं समला गिरे चोट शब्द कीर्तन में, ये तन में ऐसी सदगुरु की चोट लगती है, अपने आप आंसू बहने लगते हैं। महाराज कहते, कब तूने हाड़ मास सुखाया, कब तूने हाड़ मास सुखाया, कब तेरे नैनों में आंसू आए, कब तेरे नैनों में आंसू आए, तू क्या जाने रे प्रेम की बाती, तू क्या जाने रे प्रेम की बाती, प्रेम न उपजे तुम्हारी जाती, प्रेम न उपजे तुम्हारी छाती, तू क्या जाने रे प्रेम की बाती, तू क्या जाने रे प्रेम की बाती। हम क्या जान सकते हो उस प्रेम के बारे में। प्रेम ऐसा उत्पन्न होता है सदगुरु के प्रति, हमारे घट में तन मन थर्राता है, रोम रोम अपने जागृत हो जाते। यही तो लक्ष्य है भक्ति का। ज्ञान सुनने से हमारे मन में वाइब्रेशन होना चाहिए। ज्ञान सुनते, ध्यान सुनते, भजन करते हमारे घट में प्रेम जागृत होना चाहिए। महाराज कहते कि सांस उमाऊ नाभ बंक पिछम दिचाए, ऐसे नाभि में श्वास का उमाव होते हुए हम, हमारा विरह जागृत होता है, और विरह जागृत होने के बाद वो जो श्वास उमाऊ पिछम देश से हमारा सत्संग निकलता है। सूरज शब्द मन एकटा हंस पलक कब रोए, कब उसे रोना आ जाए, पल भर में उसे आंख में आंसू आ जाते हैं। यही तो लक्षण है भक्ति का। अगर ये भक्ति में हम संसार के लिए हमारे मन में अगर कोई संकट आ जाता है, कोई घर का व्यक्ति का कोई मोक्ष पदार्थ जाता है, तो किसी को रोने करने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप उनके घट में ऐसा विरह आता है, प्रेम आता है उसके प्रति, अरे कि अभी ये राम स्नेह हमारा चला गया, फिर कब मिलेगा हमारे घर में, उसके लिए प्रेम जागृत होता है, विरह आता है। हर सरगर अगर रूम व्यगत लागे सब खारो, डब डब नैना नीर ना लागे अति प्यारो, कूट ऊट दिल मायला ठंडी भो आवे, भरम चित्त जो मन माय रास खातो मुख गावे, नेचल थिर मन ना रहे
पलकीण होय उदास, प्रेम भक्ति लक्ष्य राम कै, लय लक्षण जाबास। महाराज कहते कि हर्ष रग रग रूम रग जगत सारो सब लागे। हमें संसार का सारा सुख धन दौलत पैसा, ये जो जगत से जो दिख रहा है देख रहे हैं, ये सब हमें उसकी प्रति ना तो प्रेम रहता है, ना तो घृणा रहती है, ना तो मत्स्य रहता है, ना तो द्वेष रहता है। हमारा मन शिथिल हो जाता है। डब डब नैना नीर नाव लागे गति पारो। मैं कब भजन में बैठूं, कब मेरा सिमरण हो जाए, कब मुझे इस शरीर को छोड़ना पड़े, वो समय कब आएगा। इसको उसे हमेशा चिंता लगती है कि मेरा भजन ना छूट जाए। ये उसको तब तक तड़पने लगी रहती है। वो हर ध्यान आता है तो भजन करने लगता है। ऐसे उड़ उठ दिल माया लहर ठंडी बुआवे। हमारे एक शरीर में लहर ऐसी आती है, ठंडी लगने से शरीर कांपने लगता है। भ्रम चित्त जो मन राय राम खातो मुख। हमारे भ्रम चित्त और मन से निकल जाता है और नेचल थिर मन नारे, और मन स्थिर नहीं रहा कि हम उस परमात्मा के प्रति जो प्रेम कब मिलने की आस लग जाती है। ऐसे लक्षण जहाँ होते हैं वहां वो प्रेम लक्षण आ जाते हैं। महाराज फरमाते, ब्रे उठे मन माये कर्म नारास वधी से, सुनिया ना वो पाए दांत जवरो सिर पीसे। सुरात न अंग जोर ऊंग आलस नहीं आवे, साहिब को दीदार खात कर सूद चावे। जात पात कुल नागणे सुन साहिब के लेण, प्रेम भगति सुख राम कै जाय मरत मुख मेण। महाराज कहते हैं कि ब्रे उठे मन माई कर्म न्यारा सब दिसे। हमारे मन में प्रेम विरह आने लगता है तो हमें कर्म नहीं दिखता है कि मैं कौन सा कर्म कर रहा हूँ, कि मेरे से कौन सा कर्म हो रहा है। महाराज कहते सुनिया ना उपाय दांत जोरो सिर पे से। जब हम भजन सिमरण में लग जाते हैं तो हमारा जो काल है, ये मृत्यु लोक में जो हमें मृत्यु, वो हमारे पे ध्यान रखता है हर समय कि ये कब भजन से छूटे और कब इसे मैं उठाऊं। हमारे प्रति उसके प्रति दांत पिसने ने उसका वो चाल देखता है हमें पकड़ने की। लेकिन हमारे घट में अगर सत्ता है भजन सिमरन में तो उसकी काल चलता नहीं है। सुरातन अंग जोर, महाराज सुरातन अंग जोर उंग आलस नहीं आवे। जैसे सुरवीर रणवीर में रण में उतर जाता है तभी वो सोचता नहीं है कि मैं किसे मारूं या मैं मरूं, ये उसके मन में कभी आलस नहीं आता है। इसी प्रकार हमारे में भजन करते समय से ये हमारे मन में जब आ जाता है तो हमारे में वो सुरातन अंग आ जाता है। साहिब को दीदार खात कर शुभ चाहवे। हमारी चाहना वो परमात्मा को प्राप्ति के लिए, उसकी दीदार करने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए हम हमेशा हमारे मन में उसकी इच्छाएं जागृत होती रहती है। जात पात कुल ना गिने सुन साहिब की लेन। उस परमात्मा के प्राप्ति के लिए हमारी जात, महाराज की जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता सुन राम, रहना हमारा अगम देश। महाराज कहते कि हम कहाँ जाना है, हमें अगम देश में जाना है। जात पात कुल ना गिने सुन साहेब के लेन, उसके प्रति हमारा अगर प्रेम हो जाता है तो हम किसी की जात पात की नहीं देखते। प्रेम भक्ति सुखराम के जा अमृत मुख भेड़। इसलिए हमारे मन में हमारे मुख में अमृत के जैसी वाणी निकलने लगती। इसलिए हमें सोच, हमारे लिए हम रामस नहीं है, ये हमें अगर समझ में आ जाता है तो हमें बहुत, ये संसार में हमें बहुत सोच समझ के पैर रखना है। क्यों निरख परख पग धरना रे, क्यों कहा महाराज ने, हमें बहुत सोच समझ के ये संसार में रहना है। हम सहज नहीं चल सकते, सहज नहीं रह सकते संसार में। हम सहज में रह रहे, हमारे लक्षण नहीं बदल रहे। तो जब तक हम रामस्नेही संप्रदाय में रामस्नेही अगर बनते, सत्संगत की भजन सिमरन करते, तो हमें संसार में निरख परख के पग धरना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। कि पहली बात तो हमें जगत डर गुरु डर रहना चाहिए। हमारा गुरु हमारे प्रति, हमारी गुरु की, हमारे सदगुरु की क्या पीड़त जाएगा। हम अगर हम ये लक्षण हमारे में नहीं छूटते हैं
हमारे लक्षण नहीं छूट रहे तो हमारा बिरत कहाँ जाएगा? सदगुरु के प्रति हमारा गुरु हमें क्या कहेंगे, इसका डर जब तक हमारे मन में रहता नहीं है तब तक हम भक्ति के लक्षण में नहीं उतर पाते। हमारा जगत डर, अरे वो तो रामस नहीं है, रामस नहीं है, हम रामस नहीं है, रामस नहीं है, हम आराम से नहीं होके अगर सब लोगों के साथ में हम आन देवता की भक्ति में लग जाते हैं, वो हमें लेके जाते हैं आन देव भक्ति में, तो महाराज कहते हैं सागट कुसुण संगन लीजे, संग कुसुण संगन लीजे, हरे मन चितल मन तू धरा रे, फूटरिया मनोरे। हमें संगत साधु संतों से रहना चाहिए। सागट लोगों के साथ हम रहेंगे तो हमें वो साथ लेके जाएंगे और आन भक्ति में लगाएंगे। हमें साधु संतों के साथ रहना। महाराज कहते सागत संगत करे तो साथ की नहीं तर रही एक, सागट सु मुख बोलता क्रोध बंदे देख। हमारे मन में ये द्वेष कहाँ से आता है? हम किसके संग में रह रहे हैं? हम सागटों के संग में रहेंगे तो हमारे मन में अपने आप द्वेष आएगा, हमारे मन में अपने आप नफरत आएगी, हमारे मन में छल छद्र सब ये आएंगे, हमारे मन में कपट आएगा। ये कहाँ से आते हैं? जैसे हम संग करें, हम साधु संतों के संग में रहने के बाद ही आने की इनकी मजाल है हमारे घट में प्रवेश करें। लेकिन हमारा संग उन लोगों के साथ हो जाता है तो वैसा हमें रंग लग जाता है। हम खान पान चोर के साथ रहेंगे तो हमें अपने आप चोरी का गुण आ जाता है। हम संतों के संगत में रहते हैं तो हमें संतों का संग अपने आप रंग लागत 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 है, भय भागत 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 है। ये ऐसे हम संतों का रंग लगने वाला है। महाराज फरमाते हैं कि प्रेम भक्ति सुखराम के जा अमृत मुख में, हमारे मुख में अमृत जैसी वाणी अपने आप बरसने लगती है। हमें सोचना चाहिए जग में हम किसी के झगड़े में चले गए तो झगड़ा सुनते हमारे वो क्रोध उत्पन्न होता है, वहां बंद कर दो दरवाजा, घर में बैठ जाओ, सुनो मत उनकी गालियां, हमारे मन में द्वेष नहीं है। हम जब तक अपने कान बंद नहीं करेंगे तब तक वो द्वेष नहीं आएगा। हम हमारे दरवाजा खुले रखेंगे तो वो तो अपने आप आएंगे। तो महाराज फरमाते आगे, खान अर पान पौहार सब बिसरे, राग अर द्वेष को खोज जावे, वे लवलीन आदिन भगवान सु, एक करतार निरधार गावे, करत अलाप कलाप हरि काजरे, तावसीर सरत है सर्व सारा, ज्ञान में बात विचार सो सांभळे, नैन में नीर चव छूटे धारा, राम ही राम पुकार रोम पुकार है, हर सवर माई दिल प्रेम भारी, दास सुख राम कहे प्रेम जा असल है, अंग ये मिलत सो रीत सारी। या महाराज हमें हम अज्ञान जीव है, हमें प्रेम कैसा करना ये पता नहीं है, लेकिन हमें महाराज भक्ति के प्रति कैसा प्रेम हो रहा है ज्ञान सुनेंगे तो ही हमें पता चलेगा। क्योंकि हम जगत के साथ रहते हैं, जगत का ज्ञान हमें पता हो रहा है, जगत का ज्ञान हमें जग सिखा देगा, लेकिन भक्ति करने का परमात्मा के प्रति प्रेम करने वाला है वो सदगुरु है, वो हमें सिखा सकता है। महाराज खान और पान व्यवहार सब बिसरे, हमारे खान पान में वो सब व्यवहार जो होता है वो सब भूल जाते, राग और द्वेष को खोज जावे। जैसे हमारे मन से राग द्वेष मद मत्सर ये सब अपने आप हट जाना चाहिए। होय लवलीन आदिन भगवान सु एक करतार निराधार गावे। इस परमात्मा के प्रति हमारा लिवलीन, हमारा उस राम जी महाराज के प्रति हमारा ध्यान रहना चाहिए। महाराज करते फरमाते करत अलाप कलाप हरि काज रे, हम संसार के लिए कलाप करते हैं वो कलाप न करते, उस परमात्मा के प्रति कलाप करो। हे परमात्मा कि हमें आपके शरण, आपने हमें शरण में लिया है, हम आपके तरफ अर्जी के, मैं अरज करूं थाने चरणा में आँखों माने, मैं
परमात्मा मैं गुरुदेव मैं आपकी शरण मैं अर्ज करूं गुरा थाने, मुझे आपके शरण में रखो, चरण में रखो। ये भव जल भरियो मारी, मोय सूझत नाही किनारो। ये भव जल भरियो मारी, मोय सूझत नाही किनारो। ये संसार का जैसे भव है ना इच्छा, इच्छाओं का मन में इतना सागर भरा है परमात्मा, तुम तारण तिरण गुरुदाता। हे परमात्मा तुम ही तारण हो, तिरने वाले तराने वाले हो, तुम ही नाव हो मेरी। हाँ, तुम ही मुझे ये संसार के आगे इस भवसागर से हमें पार कराने वाले हो। ऐसे संतों ऐसे गुरुदेव के शरण में हमें रहना चाहिए। महाराज फरमाते हैं ज्ञान में बात विचार सोच सांभળી। हमें ज्ञान करते समय सोच समझ कर ज्ञान करना चाहिए, विचार करके बात करने, मराठी में बोलते हैं बोलून विचार केल्यापेक्षा विचार करून बोलावे। पहले सोचना चाहिए हमें क्या बोलना चाहिए। महाराज कहते हैं कि नैन में नीर चवे छूटे धारा, राम ही राम रग राम पुकारे। नैनों में आंसू मुख में राम राम नहीं रुकता है। हमारे अभी यहाँ मैं वर्णन करना चाहता हूँ, हमारे रमेश पाटिल की बात याद आ गई यहाँ पे। उनके वो भजन सिमरन में बैठे थे, रात को 3-3:30 बजे फोन उठाया मुझे। रमेश पाटिल जी बोलते हैं, और मेरे मन में कहा उनके प्रति, रात में नींद में किसी के प्रति देखो, हम सदगुरु को या किसी हमारे संत जनों को, हमारे प्रेमी जनों को जब दिल से याद करते ना, तो वो सोया हुआ भी आदमी जग जाता है। उनके ख्वाब में आप चले जाते हो कि उनको उठाते हो। हमारे मन में रात के 3:30 बजे अचानक ख्याल आया, सुबह सुबह में पाटिल साहब भजन करते हैं, उनका भजन सिमरन नहीं रुक रहा है। पाटिल साहब क्या करूं क्या करूं। उन्होंने मुझे 3 बजे से भजन करते करते सुबह 5 बजे फोन लगाया, लीलाधर जी को मुझे फोन लगाया, काय करूं मैंने, भजन थामत नहीं, रोने लगे, ये करने लगे। वही तो वो समय था, वो प्रेम की बात थी, वो तो प्रेम की बात है साधो। हाँ, प्रेम ऐसा उनके मन में आया। उनको मैंने अपने सदगुरु गुरुदेव जी को याद किया, बापू जी को याद किया, मैंने भी उनको याद किया। फिर उनका फोन नहीं लगने से कारण रमेश जी को मैंने हरजत सुनाया, फिर उनका मन थोड़ा शीतल हुआ, शांत हुआ। फिर बापूजी से बात हुई, हमारे दोनों का मन शांत हुआ। जैसे हम संतों से बात करते हैं ना, हमारा मन शीतल होता है, ठंडा होता है, ज्ञान समझ में आता है। महाराज कहते हैं कि हमें संतों के साथ कैसा साथ मिलना चाहिए, हमें उदास रहना चाहिए। महाराज फरमाते हैं कि राम ही राम रग रूप राम पुकारे, हरस चर मन दिल माय प्रेम बन। दास सुकरा, महाराज कहते मैं तो दास हूँ उस परमात्मा का, अनंत प्रेम जहाँ असल अंत मिलत जो रीत सारी। इसी प्रकार इस प्रकार जो अगर प्रेम हो जाता है तो महाराज फरमाते कि ये लक्षण उसके अंग में आ जाते हैं। कुटियो प्रेम पाखंड सब छूट गया, प्यू में जीव सो जाए लागे। माता और तात कुल ताज लाज सब लोक की, बात विचार सो भरम भागे। चाय जू पीऊ की दिल भारी लगी, दाबियो जो ये नहीं रहत छाणे। महाराज कहते कि अभी ये लक्षण अगर प्रेम का आ रहा है, महाराज फरमाते हैं राम राम साहब, नहीं लीलाधर भाई साहब लेफ्ट हो गए हैं। नहीं नहीं, जुड़ेंगे 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 थोड़ा, हाँ जुड़ रहे, हाँ जुड़ गए। ठीक है ठीक है। माइक चालू करो, लीलाधर जी माइक चालू करो, लीलाधर जी माइक चालू करो। तो महाराज फरमाते हैं, हाँ महाराज फरमाते हैं कि उठियो प्रेम पाखंड सब छूट गया। हमारे घट में उस परमात्मा के प्रति प्रेम हो जाता है तो ये पाखंड सब छूट जाता है, यानी जो अज्ञान अवस्था होती है वो निकल जाती है, हम ज्ञानी बन जाते हैं।
पीऊ में जीव सो जाए लागे, मात और तात कुल लाज सब लोग की। अने माया और ब्रह्म की हम भक्ति छोड़ देते हैं, बात विचार सो भरम भागे, हमारा भ्रम भाग जाता है। चाहे जो पीऊ के दिल भारी लगे, दबियो दो नहीं रगत छानी। अब वो प्रेम घट में वो परमात्मा के प्रति, हमारे सदगुरु के प्रति प्रेम अगर जागृति और दाप से दबने से नहीं दबती है, कितना ही जोर लगा लो, हमारे लक्षण अगर बदल जाते हैं भक्ति के प्रति, फिर हमें हमारे 3 लोक 14 भुवन हमारे लिए तुच्छ लगने लगता है। महाराज कहती है, हाल जू चाल दे नेण में पार का, मुक्सु बोलिया जगत जाने। गल गले कंठ दिल गिर उदास रे, सपने जीव सुख जाए मान अब नहीं बिसरे। हर सुख में दुख में सपने में भी ये जीव उस परमात्मा के परमात्मा को नहीं भूलता है। कबलू सुख मन जाने, दास सुख राम कोई प्यू मेला करे, ताई को मनर शीस दीजे। अनंत ही जन्म को बिछड़ियो जीव, मोई उपकार को आन कीजे। महाराज फरमाते कि ये जीव अनंत जन्मों से उस परमात्मा से बिछड़ कर हमको कई बार जन्म लिए, कई बार मरे हम, अनंत जीव हमें है वो हमें ये सद्गुरु बताते हैं कि तुम अनंत जन्मों से उस परमात्मा से बिछड़े हो। आज ये ज्ञान सुनो, ज्ञान समझ के समझो और उस परमात्मा का सिमरन भजन सिमरन कर लो और वो परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत करके उसको मिल लो। नहीं तो महाराज फरमाते कि कहां से बिछड़े हो जीव, सोई उपकार को आन कीजिए। ये परम सदगुरु के हम पे उपकार ही है, ये आज उपकार नहीं होते सदगुरु के, हमें ज्ञान न होता, आज हम उसके प्रति प्रेम नहीं होती। महाराज फरमाते, दिन जो दिन गुरुदेव को कहता है। महाराज रेखा फोन महाराज कहते हैं कि दिन जो दिन गुरुदेव को कहता है, तन और मन रग अवगत गुरुदेव मारा। पलक विधिदार को सूरत नहीं में सूरत मत है, सपने सेंग भिलाए जाई। देह सुदेह गुरुदेव सु मिलत है, तादिन सूत कुछ भूत ऐसे। दास सुख राम के करत प्रणाम रे, बेण सो कित्त का कित्त की से। कैसे करें हम उस सदगुरु का दर्शन। महाराज फरमाते हैं कि धन्य धन्य वो हमारे सदगुरु है जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया है। ये ज्ञान सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान वाणियों में था, लेकिन जिन संतों के घट में वो ज्ञान आया वो हमारे धिन्न सदगुरु है। वो धिन्न वो सदगुरु है। महाराज फरमाते हैं कि तन और मन रग रुम सारा, आप करतार आलप सो राम। ये सब उस परमात्मा के अधीन है। सच अवगत गुरुदेव हमारा, वो जो गति से हमें अवगत करा देते हैं, यानी जो हमें उस परमात्मा के बारे में प्रति प्रेम जागृत करा देते हैं, ऐसे सदगुरु हमारे हैं। वो धिन्न हमारे सदगुरु है। महाराज कहते फरमाते हैं कि नाव गुरुदेव उसमें सूरत में मत गए, उस नाम में हमारी मति चली जाती है। सपने संग बिलाए जाई देह सुहे गुरुदेव। जैसे गुरुदेव का शरीर हमारे गुरुदेव में मिलता है, वैसे ही हमें उस गुरुदेव के प्रेम से हमें दर्शन करना है। महाराज राम महाराज आगे फरमाते कोई संसार में हमें प्रेम कैसा करना चाहिए। आगे महाराज कहते दूध उफान जो बन जो उफने, तरंग सो भांग की लहर आवे। जीव सो जाए आसमान में घर करे, ता दिना भी दिन दूज भाग पावे। प्रेम का मान तन माई निसरे, का पिया ऋण सुन पाप सारा। उतरी गंगा आकाशु धरणे, नीर पे चलियो से सर धारा। धरण पातार लग जावे,
जल पूजिया शब्द आकार सु अंकुर सो उलट होगा दास सुख राम सात पुड़ फोड़ के 21 कूडाय घर आदमन तब दूजे उर्माई पवन को सुरत मिल चित्त सो आ पड़े प्रेम की लहर आताड़ जावे गिली गिली हुए नकचक में बीच में धुन बैराट त्यू लोक सारा हल हले होए जो नाव में पाचरे शब्द चौतीस होए शेष नारा लक्ष्य अनेक उपाय सो साधना गेव सट धर्म की रीत आणी दास सुख राम कह बंद ये दिन रे महाराज उलट आसमान को चढ़ियो प्राणी महाराज फरमाते कि ज्ञान को बाण तन माय घर काब होए किसी को दर्द कब होता है हमें हमें दर्द कब होता है जब हमारा कोई बिछड़ता है वो दर्द अलग है हमारा रिश्तेदार गुजरता है वो दर्द अलग है लेकिन हमारे तन को किसी ने घाव दे दिया किसी तीर से हमें मार दिया वो बाण उन्होंने चला दिया हमारे पे और बाण इतना जबरदस्त लगा है कि हम उठ नहीं सकते तड़प रहे खिसक रहे रो नहीं सकते वो जो दर्द होता है तो महाराज कहते हैं कि वो दर्द वो जो सहता है उस प्रकार ज्ञान को बाण तल माय गर्भ है उस प्रकार हमें ज्ञान का एक बाण लगना चाहिए हमें ज्ञान का बाण नहीं लगे तड़प नहीं लग रही है तो बाण नहीं लग रहा तो महाराज कहते हैं कि मन सब दूज उर्माई आवे पवन को तुरंत मिल चित्त आ पड़े हमारा चित्त ज्ञान में निकल लग जाता है ध्यान में लगता है महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान को बाढ़ तन माए घर काब होए मन तब दूज उर्माए पवन को सुरत मिल चित सो पड़े प्रेम की लहर पाताल जावे गिली गिली होए नकचक के बीच में जैसे जैसे महाराज फरमाते कि जो प्रेम की लहर अपने घट में पाताल लोक चली जाती है और गिली गिली हुए नकचक में बीच में दूज बैराट लोक सारा ये प्रेम के भजन करने से हमारा बैराट हमारा दूजने शरीर से दूजने लगता है हले हल होए जो नाभ में पाच रे शब्द चौदिस होए सहस्र धारा हमारे घट में नाभि में नाम उमाऊ जब होता है तब ये सहस्त्र धारा यहाँ से उलट उछल की रास्ता से जाती है लक्ष्य अनेक उपाय सो साधना साधना के लक्ष्य अलग अलग है कि तो ये वसड़ धर्म की रीत आणी राम कहे बंद तीन रे तीन बंद हमारे छोड़ के हम उलट आसमान में जीव चला जाता है तो महाराज फरमाते हैं वे ममकार रंकार सो अंग में रूम रूम सब राम राम बोले नाद नाद गणनाट आसमान में घूर रहो सुरती सो शब्द मील कवल खोले शंख की नाल होए 10 पाताल में सट कवल छेद कर शेष आया साया उपजी लहर मन जो तो कापिया डरपियो जीवो अंत आया जान पाताल सो जीव समंद में ना कियो वहां कुछ पार सो नाई सूझे रीत विचार सो बीत मिलाई गई बरिमी योचित सो संत बूझे क्या महाराज हमें उस डर का हमें लक्षण दिखा रहे ये महाराज कहते हैं कि  जैसे तुम्हें आसमान से समुद्र में डाल दिया
कहीं ऊंचा ले जाके महाराज महाराज फरमाते हैं तुम्हें कहीं ऊंचाई पे लेके गए और वहां से तुम्हें फेंक दिया, वहां से तुम्हें नीचे फेंक दिया, क्या करोगे तुम? हमारे मन में कितना डर है, अरे अभी मैं मरने वाला हूँ, अभी मुझे बचाने वाला कोई नहीं। ऐसा डर वो भक्ति के प्रति हमारे मन में आना चाहिए। हमें डर नहीं है, हमें गुरु का डर रहना चाहिए। हम राम सनी होने के बाद भजन सिमरन नहीं करते, ध्यान नहीं करते, सत्संग नहीं सुनते, तो हमें गुरु का डर रहना चाहिए। हम सत्संग नहीं किए, हमें सत्संग में हमेशा जाना चाहिए, जुड़ना चाहिए, करना चाहिए, ज्ञान सुनना चाहिए। हम नहीं करते, संसार में अगर डर नहीं रखते तो ऐसे डर हमारे प्रति मन में आना चाहिए। महाराज फरमाते हैं ऐसा सत्संग हमारे घट में आने के बाद नाद घटना आसमान घूर रहे हो सूरत सो शब्द मीर कवल खोले, संत की नाड़ होए 10 पाताल में कवल से छेद छेद, 6 कमल पूरब कर 6 कमल पश्चिम के शेष शेष नाक से उलट कर महाराज ये मन यहाँ कांपने लगता है, थर्राने लगता है भक्ति करने। जैसे समंदर में डाल दिया है, वहां तो कहीं वहां पार नहीं, वहां सुस्ता नहीं, वहां संतों को हम बुझना चाहिए, पूछने चाहिए। एक ऐसोरी रात में आवाज आनी सरी, ध्यान धर शब्द को जोय माई, पयाल के देश में शेष तू बिलबियो, भजन कर सोच तू रखनाई। हाँ, महाराज फरमाते हैं तो हमें ये लक्षण के प्रति हमारा ये प्रेम की बात चालू है। वहां पे महाराज फरमाते हैं एक रात में आवाज आन श्री, ध्यान धर शब्द को जोर माई। महाराजा अपने अनुभव की बात बताते हैं कि हमें भजन सिमरन करते करते हमारे अंदर एक रात आवाज आ मिश्री, ध्यान धर शब्द को जोय माई, पयाल के देश में शेष सु विलंबियो। पयाल यानी पाताल में, शेष यानी नाग। अगर हम सादा सर्प है उसको देखते डरते हैं, यहाँ तो भजन करके हमको वो शेष को विलंबना है, उसको पकड़ना यानी उसको हमें वो शेष को वो जो शेष ऐसा लगा कि वो हमें भजन करते करते जैसा अजगर या सांप अपने जीव को हरण को पकड़ लेता है, उसको वो कैसा आटी मारता है, वैसा ये जीव को वो शेष वहां पकड़ता है भजन करते समय। जानिए वहां से हमें निकलना है, साढ़े 3 हाथ की कुंडली नहीं है, साढ़े वो महाराज फरमाते कि शेष जो विलंबियो भजन कर सो तरफ नहीं। हम भजन करते हैं उल्टियों सब तब सर पितृ में ये घुसने लगा है। क्यों? वहाँ भजन सिमरन जोर से हो रहा है। बंक की नाड़ की पोल खुली, वहां से हमारी सुषमा नाड़ी खुलती है। पिचम रास्ता, पिचम का रास्ता खुलता है, हमारा बंक नाड़ वहां से खुलता है और वहां से सुषमा खुलती है। महाराज फरमाते हैं नाभि में से तो नहीं वहां से तो नाभि से सुषमा नहीं खुलती है, हृदय से आगे पितम देश हमारा फरमाते हैं उलटियो शब्द सर सब दूजियो बंकना की पोल खुली, सूरत सो जाए पयाल सो उब की पिचम घाट दिस आन झूली। अभी ये पीछे का घाट है, पश्चिम का घाट है, सूरज 21 कबाड़ गत घेरी, हमें 21 सूरज 21 मणि को हमें उससे निकल पार निकलना है, भजन सिमरन करते हैं। पीठ के पीछे 21 मणि शब्द हुलाए सो पीठ फाटे, तकलीफ तो होती है भजन सिमरन में, हमारा पीठ ऐसा फटता है, तकलीफ होती है। अब तुम आराम से बैठे हो भजन सिमरन कर रहे हो,
तुमको तकलीफ नहीं हो रही है, वो शब्द नहीं लगता, नहीं अनुभव नहीं आता। किसी को मारने से लगता है, ऐसा सोता है वैसा भजन भी लगता है। हाँ, हमारा शरीर इतना तकलीफ होता है, इतना हल्का पीड़ी होती है, पीड़ा हल्का हो होती है, जाता है। जैसे हमारे को शरीर से कोई अलग कर रहा है। इतनी तरफ सत्संग होती है। हाँ। वो कहाँ तक होती है? मेरुदंड तक होती है। ये मेरुदंड के आगे अगर तुम्हारा सत्संग निकल गया, फिर तुम्हारा शरीर शांत हो जाता है। तो महाराज फरमाते यहाँ सुरवा संत वो भात झुंझियो, यहाँ सुरवीर संत होते हो, यहाँ से झुंड के झगड़ के वहां से निकलते हैं। ता दिन निसर्या मेर घटका, वो मेरु घाट, ये मेरु यम का स्थान है। हमारा यहाँ से निकलते हैं। जहाँ 14,000 करोड़ यम है, उसका राजा यम है यहाँ। देखिए बरोबर घबरा जाता है। यम का है। तो मानव ब्रह्मा के काल सिराने यम करो है, दूसरी छाया जो जैसे हमारी छाया है वैसे हमारा यम है। यम यम हमसे दूर नहीं है। 3 घंटे के बाद हमें काल चेक करता है, ये उठाने लायक है या नहीं, उठाने लायक है कि नहीं। हम निवांत बैठे हैं, कब आएगा मौत देखेंगे। हम बेगम बैठे हैं, कामों में व्यस्त है, हमें डर ही नहीं मरने का। अगर जिस दिन तुम्हारे मरने का डर आ जाए, पैदा हो जाएगा, तुम भजन सिमरन में लग जाएगा। ये डर ही तो सिमरन भजन सिमरन कराता हूँ। मेरी उम्र के गुरु का डर है नहीं है, मस्त बैठे हम शरीर हम मोक्ष के मार्ग पे चले हैं। अरे चले ही नहीं, रास्ते में बैठ गए तो चलना पड़ेगा। इसलिए जल्दी जल्दी भजन करो। सिमरन जितना जोर से करोगे, जितना सदगुरु के शरण में संतों के साथ बैठ के ध्यान सिमरन करोगे, उतना जल्दा कोई रास्ता तय करोगे। आगे महाराज फरमाते हैं ध्यान असमान में गणी लागियो, सुरत सो मन वो जाए बैठा। त्रिकुटी शहर में नाद गरगोर है, नाद असमान में आन पेटा। कचिया नीण सो उलट पलटिया, दे असमान दिस ऊंच जाए ऊंची। सुरतर शब्द कर जन बीचने, ताज आसमान दिल माए पहुंची। चंदर सूर दिन रात गम नहीं, नाद अनाद सुन सरत रत चला राम। दास सुखराम के कोल कीड़ की ध्वजा, ब्रह्मार जीव को होए न्यारा। यहाँ ब्रह्म जीव अलग होते हैं। महाराज के लक्षण है, प्रेम का लक्षण है, प्रेम भक्ति का लक्षण है। महाराज कहते हैं कि महाराज फरमाते यहाँ ध्यान असमान आकाश में लागे। हमारा ध्यान हमेशा उस परमात्मा के प्रति आसमान में जैसा ध्यान लगा रहता है, उसे यहाँ ब्रह्मांड में हमारा ध्यान चित्त रहना चाहिए। चेतना जब शरीर से ऊपर उठ जाती है, ब्रह्मांड में जाती है, तुम्हारा शरीर निस्तेज हो जाता है। एक सूरत जो बनवा जाए बेटा, यहाँ भी सूरत और मन त्रिकुटी में रुक जाते, मन की यहाँ कल्पना भी नहीं आती है। त्रिकुटी शहर में नाद घन घोर है, त्रिकुटी में नाद हमें सुनाई देता है। आद आसमान में आन बैठा, जैसे हमें हम मृत्यु लोक में अलग अलग आवाज हमें सुनने को मिलती है, अलग अलग स्वर सुनने को मिलते हैं। जैसे जैसे तुम मृत्यु लोक के ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे हमारा ये मृत्यु लोक का जो ध्वनि है वो कम होने लगता है। हम मृत्यु लोक में बैठे, यहाँ अलग अलग आवाज अपनी घेरती है। हम धीरे धीरे आसमान के ऊपर जाएंगे, वहां आवाज कम आने लगती है, वहां खाली हवे की आवाज ढाब आता है। इसी प्रकार हमें भजन सिमरन करते करते हम जाएंगे, त्रिकुट के ऊपर जाएंगे ना, हमें आनंद ब्रह्मांड में वो धुन हमें सुनने को मिलती, क्योंकि हमारे जो 9 द्वार है वो बंद होने लगते हैं। वहां से निकल आंख बंद हो गई, नाक खाली श्वास चालू है, कंठ बंद हो गया, कान बंद हो जाते हैं। 9 द्वार बंद होने के बाद में 10वें द्वार के प्रति वो धुन के इसमें लग जाए। जब तक हमारे 9 द्वार खुले हैं, ये अगर घर के दरवाजे खुले हैं तो उसमें
हवे से कचरा चोर कहीं आ सकता है। कचरा आने ही वाला है। ओ, हमारे इसलिए हमारे संतों ने आंख ऐसे बंद तो- करके भजन सिमरन क्यों किया कि हमारा दोनों नैन ये बंद हो महाराज नहीं आ जाते सकता ना 10,000 से। दोनों बंद हो जाते हैं, नौ द्वार बंद करके हमें भजन सिमरन करना है। 10,000 में जाना है वो महाराज तो फरमाते भाई हैं, जल मरण मिलेगा। नाय सो काम खुद घटावे, मेघ सो बेत विचाराणी, कृष्णा नील कासर कुवारण में जातन बात पिछाणी। जी जब भजन सिमरन में हम जाते हैं, लाए सो काम खुदा घटावे, ये विषय काम जो है हमारे घर में लाने से, मन में इच्छा होने से ही प्रकट होती नहीं है, सब मिट जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये खत्म हो जाते हैं। मेघ सो बैत विचार न आने, किसी के प्रति विचार बैर नहीं आता, नहीं आता, मन में समसमा ये प्रेम है। प्रेम है। ये तो प्रेम की बात है समझ, भक्ति प्रेमामय भक्ति है। ये तो प्रेम की बात है। उदो यहाँ महाराज फरमाते हैं कितना कि बड़ा उदाहरण दिया। रण में जात पात ना पिछाने, जैसे शूरवीर रण में युद्ध करते हैं, ना तो किसी की जात जगते हो, अपनी कर्म करते हैं, इसी प्रकार हमारी भजन भक्ति सिमरन करते हैं, न तो हमारी ब्रह्म जात रहती है, न तो हम कोई आगे उसकी मौत दिख रही है कभी वो कितने हट नहीं हटता है। मौत को पकड़ लेता। गाँव में भीड़ गए दिल व्याहारत मृत मोहिनी कारण ठाणे, हाँ, प्रेम का लक्ष्य सुख राम जी, लाज न महिम नाही फूल झाड़े। जब प्रेम में भक्ति उपजत होती है, ना तो लाज है शंका है, रोम न है। डर, रोम महाराज। गाँव में भीड़ गए दिल आरत मृत मोहिनी कारण ठाणे। ओ, फिर हमारे मन में कितने विचार आते रहे, हमें उस बुरे विचारों विचार का आते हम हैं। साधना नहीं करते, हमारा सूरत उस परमात्मा के प्रति लग जाती है। ओ, बार चढ़े उर्गा चाल रे, चोर को मारत फूल न जोवे, सती के ने मोह नहीं दिन कारण, आन के तबई संग होवे। रण में भाग गए घर ओटो, पुलसो बैत कछु नहीं जोवे, नाउ सुप्रेम लगो सुख देव कहे, नाग मर्याद कछु देव नहीं होवे। हम उस प्रति नाम के प्रति हम अगर प्रेम करने लग जाते हैं, तो महाराज फरमाते कि हमें किसी की लाज शर्म संज्ञा सब छूट गए। अरे कैसे लोग हैं ये, कैसे राम राम करते हैं, माँ की पूजा अर्चा करते नहीं, उपवास करते नहीं, व्रत करते नहीं, एकादशी करते नहीं, अरे कैसे लोग हैं ये। उनको विधि मालूम नहीं नहीं, हमें उस नाम के ज्ञान प्रति मालूम अगर प्रेम हो जाता है, अपने को तो अनुकूल ये है। है। महाराज फरमाते सुख राम आद घर पहुंचियो, त्या दिन आबिद हो, ध्यान लगो बाणी कहीं, सांसो रहो न खोयो। साथ भी नहीं हमारा रहता। संशय नहीं, सांस नहीं संशय, सांसो रहो न खोए, पता नहीं है जब तो संशय नहीं रहता है। क्योंकि राम आद घर पहुंचियो, ध्यान करते करते उस परमात्मा के दर्शन में करके ता दिन आबिद हो। ये ऐसी फीलिंग होती है जहाँ ध्यान लगो बाणी कही, वाणी महाराज का ध्यान लगे तो कोई संशय नहीं रहा। हमारा यही यहाँ पे ये प्रेम लक्षण का यहाँ अंग समाप्त होता है, और समय 10 मिनट और बचा है, तो एक हरजस हम गा लेते हैं, तब तक समय हो जाएगा। सब संतान ने राम राम साहब प्रणाम। हाँ, ये हमारे सब राम स्नेही भाई बहन, हमारा कुटुंब परिवार संग में सब जुड़े हैं, संतों सब भजन सिमरन में लगे हैं। राम ज्ञान सुने सुना चेत जोड़े, शिवानी दीन दया, ज्ञान सुने सुना चेत जोड़े, शिवानी दीन दया, दीन लोकहित हर जी करे प्रतिपाल,
सुने सुना चेत जोरे शिवरोणी दीन दया जकार दीना हाथ मेरे सबका चलना हो आकार दीना हाथ मेरे सबका चलना हो गोंदू रोए और कोरे गोंदू रोए और कोरे अपना सोचन को ज्ञान सुने सुना चेत जोरे सिमरोणी दीन दया ज्ञान सुने सुना चेत जोरे सिमरोणी दीन दया काज सोच करे रे सिर मारो भार स्वार्थ काज सोच करे मत सिर बांधो भार ले सब जाग सिरे गिण गेले सब जाव सिरे पाप पुण्य की लार ज्ञान सुने सुना चेत जोरे सिमरोणी दीन दयाल ज्ञान सुने सुना चेत जोरे सिमरोणी दीन दयाल जीव कोई रे नहीं लिगार क्या करो इस जीवन मने नहीं लिगार सुख दुख मेरे गौण दुख मेरे मारो हार ज्ञान सुने सुना चेत जोरे सिमरोणी दीन दयाल ज्ञान सुने सुना चेत जोरे सिमरोणी दीन दयाल भगत की जुग संसार ज्ञान ध्यान भगत की जुग जन होई मनवा कोई मनवा मरत ज्ञान सुने सुना चेत जोरे सिमरोणी दीन दयाल ज्ञान सुने सुना चेत जोरे सिमरोणी दीन दयाल क्या रोइयो रे अपना गाय धाम चढ़ा के रोइयो रे घर पड़े जाए सुकर जा
सुना चेत जोरे सिमरो निधि दयाल ज्ञान सुने सुना चेत जोरे सिमरो निधि दयाल लोकायिका उत्तमे दीन लोकायिका उत्तमे हरजी करे प्रतिपाल ज्ञान सुने सुना चेत जोरे शिवरो निधि दयाल सद्गुरु राम जी महाराज राम स्वामी राम राम सब संतां ने प्रणाम राम राम सा चूक भूल माफी चाहता राम हूँ राम सा, राम राम सा। राम राम सा बहुत बहुत बढ़िया लीलाधर भाई साहब, आपने जो राम राम। इतनी अच्छी सत्संग ली, बहुत बढ़िया, कितने उदाहरण दिए, अपने इसको उदाहरण देके समझाया आपने, बहुत बढ़िया सत्संग ली। भक्ति बिसारी राम की मानव देही पाए, पचनासी सुख राम कहे लख 84 जाए। यानी अपने को इतना समझाया, फिर भी अगर अपन समझ नहीं रहे तो नुकसान अपना ही है, फायदा नहीं है करके। हमारे प्रेम लक्षण का अंग में अभी जो भजन गाया है, ज्ञान सुनो सुन चेत जोरे शिवरो निधि न दया, कितना समझाया आपने को। ज्ञान सुनो और समझ लो, और समझ के भजन करो, और क्या चाहिए। कितने उदाहरण देके बताया आपने। यानी जो बाकी सागर के लोग बोलते हैं रामचंद्र ऐसे है रामचंद्र वैसे है, उनको बताया है कि चाहे कितना दो उपदेश मूर्ख को ध्यान नहीं लागे, उनको कितना भी कहे तो कैसा ध्यान लगेगा। करके रामचंद्र धर्म में जब आएंगे तब पता लगेगा उनको कि ध्यान नहीं लागे, मूर्खों को ज्ञान नहीं लागे। चाहे कितना दो उपदेश मूर्खों को ध्यान नहीं लागे, उनको कितना भी समझाए तो नहीं समझ आएंगे। चलिए आगे चलते। राम राम सा, बहुत बढ़िया आपका सत्संग रहा, धन्यवाद आपका लीलाधर भाई साहब। और आगे आइए और हमारे यहाँ से सत्संग सुनाते रहो। राम राम सा, धन्यवाद आपका। आगे चलते हैं।